दोस्तों, आप सभी का फूल पत्ती डाला चैनल में स्वागत है। तो आज हम लोग जो है चतुर्भुज के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो चतुर्भुज में एक्चुअली सबसे पहले कि चतुर्भुज होता क्या है। चतुर्भुज जो है 4 रेखाखंडों से घिरा क्षेत्र को ही चतुर्भुज कहते हैं। जैसे कि चतुर्भुज में ये हो गया एक रेखाखंड, 2, 3, 4। ये जो क्षेत्र जो है इसी को बोलेंगे चतुर्भुज। चतुर्भुज जो है इसमें देखेंगे कि एक दूसरे चतुर्भुज के साथ जो है क्या समानता होता है, क्या विभिन्नता होता है ना कि कभी कभी होता है क्या कि दो चतुर्भुज का डिफिनेशन एक के जैसा होने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों, उसमें अंतर क्या है, उस सब चीज़ को देखेंगे। जैसे चतुर्भुज में हो गया वर्ग हो गया, आयत हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना। ये सबको बारी बारी से देखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें वर्ग में भी 4 गो भुजा होता है और चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये ए है, ये ए है, ये भी ए, ये भी ए, एक वर्ग। और एक इसमें सम चतुर्भुज की बात करते हैं। सम चतुर्भुज, चतुर्भुज लिखेंगे नहीं, चतुर्भुज का निशान देते हैं। सम चतुर्भुज में भी क्या होता है, सभी भुजा आपस में बराबर होता है। जैसे ये अगर b है तो ये भी b होगा, ये भी b और ये भी b होगा, है ना। तो ये दोनों में फिर समानता तो दिखाई दे रहा है कि चारों भुजा बराबर है। अगर कोई पूछेगा कि वर्ग क्या होता है, ऐसा अगर बोल देंगे जिसका चारों भुजा, ऐसा चतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर है, वो तो डिफाइन हुआ नहीं। वो तो चारों भुजा बराबर सम चतुर्भुज का भी होता है। फिर अंतर दोनों में क्या है, अंतर ये है कि वर्ग का जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है ना। यही इसको एक दूसरे के साथ अंतर करता है कि वर्ग का जो है प्रत्येक कोण 90 डिग्री के साथ साथ चारों भुजा बराबर होता है। लेकिन सम चतुर्भुज में क्या होता है, सिर्फ इसका चारों भुजा बराबर होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है। तो ये दोनों में विभिन्नता है। तो इसीलिए इसको खास बनाता है कि ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। जबकि भुजा का डेफिनेशन पे जाए तो चारों भुजा इसका भी बराबर, चारों भुजा उसका भी बराबर, ठीक है ना। तो अब वर्ग में जो है, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। किसी भी चतुर्भुज में जो है अगर इसका आधार और ऊंचाई मतलब शीर्षलंब अगर दिया रहता है तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। तो इसमें अगर आधार यहाँ पे क्या है, ए है, और इसका ऊंचाई ये वाला मतलब 90 डिग्री पे जो खड़ा होता है उसी को ऊंचाई बोलते हैं। तो ये इसका ऊंचाई है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल इसका आधार गुना ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुना ऊंचाई। तो आधार यहाँ पे क्या, आधार है ए, ऊंचाई भी है ए, तो हो गया ए स्क्वायर। इसको भुजा स्क्वायर भी पढ़ता है, भुजा का स्क्वायर, है ना। तो अब जो है इसमें वर्ग में जो है इसका परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप क्या होगा। परिमाप जैसे त्रिभुज में परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का एक योग, वैसे वर्ग में भी परिमाप क्या होगा, चारों भुजाओं का योग। a + a + a + a करेंगे तो 4a हो जाएगा। तो वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा या 4a। मानने पे डिपेंड करता है कि इसको माने क्या है भुजा को, है ना। अब जो है इसका एक विकर्ण क्या होगा, इसका वर्ग का, अभी वर्ग का चर्चा कर रहे हैं कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा। वर्ग का विकर्ण तो इस कोणवा से इस कोण तक ऐसे करके खींचा जाएगा। तो ये विकर्ण क्या होगा, इसी का नाम है विकर्ण। विकर्ण कैसे, यहाँ पे समकोण त्रिभुज के सामने वाला कर्ण, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, उसी फार्मूला से इसको प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे ये विकर्ण को कर्ण बोल सकते हैं अगर समकोण त्रिभुज इसको अगर है तो, है ना। तो इसके लिए क्या हो जाएगा कि कर्ण बराबर क्या हो जाता है, √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसका लंब क्या है, a का स्क्वायर
और इसका आधार भी क्या है, a का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर तो 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटेगा, रूट हटेगा तो हो जाएगा √2a हो जाएगा। कोई पूछेगा कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है तो बोलेगा √2 गुना भुजा, है ना। इतना अगर फॉर्मूला याद है तो वर्ग में सवाल नहीं छूटेगा और समझ में भी आएगा। अब है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। समचतुर्भुज में भी देखेंगे तो 2 ठो विकर्ण होगा। ये पहला विकर्ण को मान लेते हैं D1, इसका भी ले लेते हैं D2, है ना। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल का मतलब हुआ एक विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण D2, है ना। और समचतुर्भुज का विकर्ण जो है एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। जैसे समकोण करने का मतलब हुआ यहाँ पे 90 डिग्री पे एक दूसरे के साथ खड़ा है भुजा, है ना। तो समकोण पर समद्विभाजित करता है, इसका मतलब ये दोनों बराबर भागों में बटा तो ये D1/2 हुआ, इधर भी D1/2, इसके लिए D2/2 हुआ, इसके लिए भी D2/2 हुआ। अब यहाँ जब ये भी समकोण त्रिभुज हुआ, इसके सामने वाला कर्ण हुआ, है ना। तो इसका अगर विकर्ण दिया हुआ रहेगा तो इसका भुजा कैसे निकलेगा, मतलब b का मान कैसे निकलेगा। तो b बराबर हो जाएगा √, यहाँ पे भुजा निकाल रहे हैं कि समचतुर्भुज का कैसे निकलेगा जब 2 विकर्ण दिया हुआ रहता है। तो यहाँ पे देखो ना, स्पष्ट है कि D1/2 का होल स्क्वायर होगा, अब प्लस वही लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर जैसा यहाँ पे किए थे। इसका भी क्या हो जाएगा D2/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे D1 और D2 का कोई भी वैल्यू दिया रहेगा, यहाँ पुट करेंगे, आसानी से इसका भुजा का मान निकल जाएगा, निकलेगा ना। जब भुजा का मान निकल जाएगा तब परिमाप भी निकल जाएगा। क्या करेंगे, चारों भुजा को जोड़ देंगे तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, इसका परिमाप हो जाएगा b + b + b + b, तो हो जाएगा जोड़ने के बाद 4b, है ना। इतना अगर फॉर्मूला याद रहता है तो पहले तो समझ गए हम लोग कि वर्ग और समचतुर्भुज में डिफरेंट क्या होता है। नहीं तो लगता है बच्चा सबको कि दोनों एक ही चीज़ है ना, लेकिन दोनों में अंतर होता है। अब उसका इस बोले थे पहले कि मतलब क्षेत्रफल निकालने के लिए आधार और ऊंचाई चाहिए। इसमें तो 90 डिग्री पे खड़ा नहीं था, नहीं तो आसानी से निकल जाता। इसीलिए इसका विकर्ण, मतलब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए विकर्ण का जरूरी पड़ता है। और सवाल में विकर्ण दिया रहेगा, विकर्ण नहीं तो भुजा दिया रहेगा, दोनों का रिलेशन दिया रहेगा, तीसरा चीज़ निकालने बोलेगा, है ना। तो दोस्तों आप सभी का बहुत प्यार मिल रहा है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।